हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्न फ्लो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आगे आने वाले हफ्तों में क्या हो सकता है, किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है और साथ में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आपको अभी ट्रेड बनाना चाहिए। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की लर्निंग वीडियोज़ हम लोग लाते रहते हैं। और रिसेंटली हमने मिशन इंट्राडे वेबिनार हमारा लॉन्च किया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और अब बढ़ते हैं हमारे चार्ट्स की तरफ। तो अगर सबसे पहले हम निफ्टी की बात करें तो अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो ये लंबे समय जो मंथली टाइम फ्रेम है उसमें आपको अभी भी दिख रहा होगा कि वो दोबारा से उस ट्रेंड लाइन को जो है मेन ट्रेंड लाइन उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वीकली पे दिखाऊंगा तो और ज़्यादा आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा कि देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ये तोड़ने की कोशिश किया था, फिर ब्रेक कर गया, फिर तोड़ने की कोशिश किया है अब की। ठीक है ना, तो देखते हैं कि इस समय ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर आप आवरली पे देखेंगे तो आवरली पे ये कुछ इस तरीके के पैटर्न पे बैठा हुआ है। ठीक है, सो ये जो लाइन है ये मेन ट्रेंड लाइन है। ठीक है, जो कि लंबा वाला अच्छा खासा जो जा रहा है, जिसके अंदर वो फंसा हुआ है बार बार, जिसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और अभी यहाँ पे एक वोलेटिलिटी जैसा क्रिएट हुआ है निफ्टी में, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। और करेंटली ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, तो अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है डाउन साइड में वो, तो आप शॉर्ट का पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट सपोर्ट एरिया तक का ट्रेड प्लेस करने के लिए। वैसे तो अभी तक मैं मार्केट में बियरिश नहीं हूँ। ठीक है, मैं मोर और लेस मार्केट में वोलेटाइल कम पॉजिटिव यानी कि अपसाइड के लिए बुलिश ही हूँ। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, क्योंकि अभी के लिए निफ्टी में कोई ट्रेड मेरे लिए दिख नहीं रहा है। ठीक है, आपको हमेशा एक बात समझना पड़ेगा कि आप जब भी कोई भी ट्रेडिंग प्लेस कर रहे हो, इनिशिएट कर रहे हो, तो वो एक सर्टेन रीज़न होना चाहिए उसका, और सर्टेन सिनेरियो पे होना चाहिए, सर्टेन जगह पे होना चाहिए। यहाँ पे मुझे कोई जगह नहीं दिख रहा है। या तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रेड कैंडल बना के लोअर लो फॉर्म कर जाए, हाँ, और ये वाला जो है इसके नीचे आके क्लोज दे दे, तब जाके हम लोग शॉर्ट प्ले कर सकते हैं फॉर अप टारगेट लाइक 600, 650, 700 पॉइंट जैसा। और अगर या तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके अपसाइड में निकलेगा, तब हम लॉन्ग जा सकते हैं और वहाँ पे अच्छा खासा हमें अपसाइड में मूव देखने को मिल जाएगा। ये दोनों में से कोई एक सिनेरियो होगा तभी हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं निफ्टी में, और उसके अलावा अभी तक हम कुछ नहीं कर सकते। और चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आवरली चार्ट पे ही तो आपको ये नज़र आएगा कि दोबारा से ये यहीं से रेजिस्ट खाया है, और खा के ये जो ट्रेंड लाइन था जिसपे कि बार बार बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा था, अब उसको उसने तोड़ दिया है। ठीक है, और तोड़ने के बाद यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन भी हो गया है, जहाँ पे कि हमारा भी शॉर्ट बन गया है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे बाकी के सारे पोजीशंस जो है वो अप साइड के लिए है, बट जो बैंक निफ्टी है वो सिर्फ शॉर्ट साइड में हो चुका है। लेकिन ये डेफिनेट सी बात है कि डाउ के हिसाब से बना है। हमारा जो एडवांस डाउ प्रोग्राम है उस पर जो हम सेटअप यूज़ करते हैं उसी सेटअप के अकॉर्डिंगली हमारा यहाँ पे शॉर्ट बना है, और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी यहाँ पे आपको ये शॉर्ट दिख रहा है। तो अभी अगर ये शॉर्ट है तो यहाँ पे आपको लगभग 405 मतलब वो 1%, 1.5% का मैक्सिमम एसएल के साथ चलना पड़ेगा, और यहाँ पे 3% से लेकर 6% का आप टारगेट प्लान करके आगे बढ़ सकते हैं। सो अभी यहाँ पे हमारे पास डाउन साइड में ये है। और अगर अप साइड की हम बात करेंगे तो मैं अप साइड में दोबारा से ये एरिया अगर टूटता है, यानी कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये अगर 41,500 के ऊपर निकलता है तो हमको बहुत अच्छा अप साइड में मूवमेंट मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में हम लोग शॉर्ट साइड में है। ठीक है, और जिसका कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए मेरा व्यू भले ही मार्केट में बुलिश है, लेकिन अगर मेरा सिस्टम मुझे शॉर्ट बता रहा है तो मैं वहाँ पे अपना दिमाग लगा नहीं सकता, क्योंकि हम लोग जो बैक टेस्ट करते हैं ना, तो बैक टेस्टिंग के दौरान हम अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, जिसके कारण हमको मल्टीफोल्ड्स रिटर्न मिलते हैं। तो अगर बैक टेस्टिंग के दौरान पे अगर हमको बहुत बढ़िया रिटर्न मिल रहा है देखने को, और अगर उसको रियल लाइफ में उतारना है तो रियल लाइफ में भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, और वहीं पे सबसे बड़ी गलती कर देते हैं ट्रेडर्स। तो यहाँ पे भी दिमाग नहीं लगाना है हमें। अगर हमको शॉर्ट दिखाए तो करके रखा है हमने, और अगर लॉन्ग दिखाएगा इसके ऊपर जाएगा तो हम डेफिनेटली फिर से लॉन्ग जाएंगे और अच्छी खासी मूव के लिए प्लान करेंगे। अभी चलिए देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स में कहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले हम फेडरल बैंक को देखेंगे। ऑब्वियसली आपको पता होगा फेडरल बैंक जो है एक लंबे समय के बाद ये काइंड ऑफ कप पैटर्न है, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट देके इसके ऊपर निकल चुका है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये आवरली पे ये कुछ एक काइंड का पैटर्न जैसा बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको कुछ इस तरीके से देखेंगे तो ठीक है,
ठीक है। सो अगर यहाँ पे ये इसको यहाँ पे ऑब्वियसली आपको एक बहुत ही लो रिस्क एरिया पे आपको यहाँ पे ट्रेड करने को मिल रहा है 2% का एसएल के साथ, आप इसमें चलते बने रह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑल टाइम हाई है तो ऑल टाइम हाई पे कोई टारगेट प्लानिंग नहीं होती है, आप वहाँ पे ट्रेल करते हुए चलोगे, लेकिन यहाँ पे आप इजीली 2% एसएल के साथ फेडरल बैंक में एंट्री कर सकते हो। आपको रीज़न भी समझ में आ रहा है क्यों, ठीक है। दूसरा है मारुति। सो मारुति को अगर आप देखोगे तो ये भी बहुत ज़बरदस्त ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके जा रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो एक बहुत ही शार्प हाई वॉल्यूम भी आ चुका है, जो कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ ऑलवेज आप नज़र में रखिएगा, और जब भी ऐसी सिनेरियो हो तो आप थोड़ा सा सतर्क में रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे चांसेस ऑफ करेक्शन आ सकता है, रिवर्सल नहीं, चांसेस ऑफ करेक्शन। तो जब इतना सर्ज आ जाए वॉल्यूम का और जब इतना बड़ा एक स्पाइक आ जाए, मोमेंटम आ चुका होगा प्राइसिंग में, मैं उस समय आप लोगों को एंट्री लेने के लिए मना करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भैया पहले इस तरह से कंसोलिडेशन वगैरह कुछ हो जाए फिर आप एंट्री बनाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको लंबे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो आप अगर थोड़ा सा बड़ा ट्रेड प्लान करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बेशक अगर ये हफ्ता का जो कैंडल बना है इसके अगर ऊपर निकलता है, यानी कि हाई है इसका 9549, तो 9560 के ऊपर अगर निकल जाता है, लगभग इस एरिया के अगर ऊपर लगभग इस एरिया के ऊपर अगर वो निकल जाता है तो लगभग 9% एसएल के साथ आप इसमें बने रह सकते हैं। अगेन दिस विल बी काइंड ऑफ पोजिशनल ट्रेड। लेकिन अगर आप छोटा सा स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे हो हफ्ता 10 दिन का, देन आई विल से यहाँ पे आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लेट इट क्रिएट सम काइंड ऑफ पैटर्न, चाहे वो कुछ इस तरह का हो सकता है, कुछ इस तरह का पैटर्न हो सकता है जिसमें कि आपको कुछ ट्रायंगल जैसा दिखाई दे, ठीक है, या तो फिर साइडवेज निकल जाए और उसके बाद फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे, तो इस एरिया पे आप एंट्री करिए, ठीक है। तो कोई भी तरह का पैटर्न का एटलीस्ट यहाँ पे भी फॉर्मेशन होने आपको देना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दीजिए, और फिर जब वहाँ से वो ब्रेकआउट दे रहा होगा, ट्रायंगल हो सकता है, चैनल हो सकता है, कोई भी तरह का पैटर्न हो सकता है, तब जाकर आप दोबारा से वहाँ पर एंट्री बनाएंगे और शॉर्ट वाला स्विंग के लिए प्ले कर सकते हो। लेकिन पोजिशनल के लिए ये 9% एसएल के साथ आप इसमें आराम से मारुति में जा सकते हैं। तीसरा है एमएफएसएल। ना अगर आप एमएफएसएल को देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे तो आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा पैटर्न नजर आ रहा होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग चेंज इन पोलैरिटी। यहाँ पे अगर आप नज़र डालेंगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि जहाँ पे पहले ये रेजिस्ट लिया करता था, आज वो वहीं से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और ना कि सिर्फ कोशिश कर रहा है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी धीरे धीरे तेज हो रहा है। याद रखिएगा जिस साइड से वीक है और वॉल्यूम तेज है, मतलब उस साइड का ऑपोजिट साइड से, अगर ये ऑपोजिट साइड से, ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ आ रहा था, वीक ऑपोजिट साइड से क्रिएट हो रहा है, यानी कि नीचे वाले साइड से प्रेशर बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से बाइंग का प्रेशर यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप अगर वीकली टाइम फ्रेम पे करना चाहते हैं तो अगर यहाँ पे 715 या 720 के ऊपर निकलता है, आप यहाँ पे 6-7% एसएल के साथ जा सकते हैं। आपका पहला टारगेट 20-22% का हो जाएगा, विच इज 1:3 1:4 का ट्रेड, ठीक है। और अगर आप शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको खेलना चाहते हैं, लाइक एक स्विंग ट्रेड इसमें प्लान करना चाहते हैं, तो अगर ये इसके ऊपर निकलता है 705 के ऊपर, तो आराम से यहाँ पे 10% का टारगेट के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं विथ नियर अराउंड 4 और 5% एसएल के साथ, ठीक है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में। और लास्ट है हमारा अपोलो हॉस्पिटल। तो अपोलो हॉस्पिटल जो है एक बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बना रहा है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न है, हाँ। और अगर आप ये समझेंगे, अगर मार्क मिनरविनी के बारे में आपने पढ़ा है तो उनका ये फेवरेट पार्ट होता है, फेवरेट इन द सेंस कि उनका मन पसंदीदा पैटर्न है, ठीक है, जहाँ पे कि प्राइस जो है फिर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू करता है। तो इस एरिया पे वोलेटिलिटी सबसे ज़्यादा, देन वोलेटिलिटी कम, देन वोलेटिलिटी और कम, देन वोलेटिलिटी और भी कम, और ये जो वोलेटिलिटी सबसे कम वाला एरिया है ये 10% से आइडियली कम ही होता है, और इसका वो ब्रेकआउट का वेट करता है। जैसे यहाँ पे ये ब्रेक करता है वो एंट्री बनाना शुरू कर देता है। तो वही सेम सिनेरियो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ये सबसे ज़्यादा वोलेटाइल वाला एरिया, फिर उससे कम, फिर उससे भी कम, ठीक है, यहाँ पे आप इसको देखिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हर बार वोलेटिलिटी जो है अब घटते जा रहा है, पहले इतना में वोलेटिलिटी था, अब इतने में हो गया, और अब इतना में, ठीक है। सो अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों ये वाला हम दे रहे हैं आपको एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, अगर आपको एंट्री बनाना है तो लेट इट गो अबव 4726, ठीक है, 4726 के ऊपर उसको जाने दीजिए, या तो नेक्स्ट डे अगर वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दे देता है,
ठीक है, और उसके ऊपर निकलता है तो वहाँ पे आप एंट्री बनाओगे। आई रिपीट, या तो 4735 के ऊपर निकलता है तो, और या तो नेक्स्ट दिन अगर वो यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग देता है और उसका हायर हाई निकलता है तो वहाँ पे आप एंट्री बनाएंगे, ठीक है, विद एन एसएल ऑफ 5 और 6% के साथ, 5-6% के साथ आपका पहला टारगेट रहेगा 10% का और दूसरा टारगेट रहेगा 24% का अपोलो हॉस्पिटल में। तो ये रहे दोस्तों हमारे व्यूज़ इन स्टॉक्स और इंडेक्स को लेकर। और अगेन, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या करना चाहते हो, अगर उसमें आपको आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, देन डेफिनेटली आप हमारा मिशन इंट्राडे का प्रोग्राम जो है चेकआउट कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वेबिनार में रजिस्टर भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।